कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वचन बताने वाला हूँ जो आपने कई बार सुना होगा और आपने किया भी है। आज बताने वाला हूँ आप लोगों को यीशु के पैर धोने के बारे में। यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोते हैं, तो उसके पीछे क्या राज है? क्यों प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोते हैं और क्यों हमको भी इसको अपना जीवन का आदर्श बना के अपने जीवन में लागू करना चाहिए। तो इसके लिए निकाल लीजिए यूहन्ना उसका 13 अध्याय 1 से 17। तो मैं आपको पढ़ देता हूं। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जगत में थे जैसा वह प्रेम रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान सामून के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। जब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोए, जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह सामून पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तो उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। सामून पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका उसे पांव के सिवा कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़ाने वालों को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पांव धो चुका तो अपने कपड़े पहनकर बैठ गया और उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो, यदि उन पर चलो तो धन्य हो। हालेलुया। तो यहाँ पे अगर आप देखें पहला वचन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। ठीक है ना? उसने अपने लोगों से, मतलब जब से उसने सेवकाई को चालू किया, तब से लेकर जब उसकी सेवकाई खत्म होने वाली है, 3.5 साल होने वाले हैं, है ना? तो शुरुआत से लेकर आखिर तक उसने वही प्रेम जो शुरुआत में उसने अपने चेलों से किया था, वही प्रेम उसने अब अंतिम समय में चेलों से करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो पैर धो रहे हैं, वो पैर धोना मतलब अपने प्रेम को दर्शाना, कि जैसे शुरुआत से मैंने तुमसे प्रेम किया था वैसे ही अभी मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आपको बता दूं कि मानव जाति का जो प्रेम है ना, हमारा जो प्रेम है वो संपूर्ण नहीं है। हमारा प्रेम झूठा है। हमारा प्रेम होता है हमारे अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने माता पिता के लिए, है ना? और भी कुछ चीजों के लिए लोगों का प्रेम होता है, पर वो प्रेम सच्चा नहीं है, वो झूठा प्रेम है। क्योंकि हमारे जीवन में जब किसी के साथ बात विवाद हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है, तो हमारा प्रेम क्या हो जाता है? वहां पे खत्म हो जाता है कि नहीं नॉर्मली? ठीक है ना? और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में अनंत काल प्रेम बन रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? लोग प्रेम करते हैं, फिर शादी करते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम अपने परमेश्वर के प्रेम को अपनी शादी में स्थापित करें। जब अपने परमेश्वर के प्रेम को अपनी शादी में स्थापित करने की कोशिश करते हैं,
तो नहीं कर पाते, क्योंकि उनका प्रेम परफेक्ट नहीं है, संपूर्ण नहीं है। क्योंकि उनकी हर शादी में आपको देखो लड़ाई झगड़े मिलेंगे, हर शादी में संबंध टूटना, हर शादी में वाद विवाद, हर शादी में तलाक आपको नजर आएंगे, क्योंकि प्रेम संपूर्ण नहीं है। और जो प्रेम है वो सिर्फ परमेश्वर का प्रेम ही संपूर्ण है। यीशु मसीह का प्रेम ही क्या है? परफेक्ट है। तो वही प्रेम जो है प्रभु चाहता है कि हम करें, और हमें वो प्रेम करने के लिए उसके साथ एक होना जरूरी है। यदि हम उसके साथ एक नहीं होंगे तो हम वो संपूर्ण प्रेम जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु ने चेलों को अपने साथ एक करने के लिए उसने क्या किए? उनके पैर धोए, और जब पैर धोने के लिए वो तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अपने ऊपर के कपड़े उतारे और फिर अंगोछा लपेट लिया। समझ रहे? अंगोछा कौन लपेटता है? जो दास होता है, जो गुलाम होता है, जो सेवक होता है, वो क्या करता है कि अंगोछा लपेट लेता है। और वो खुद उन्होंने क्या किया? पानी भर के लाया और अपने चेलों के क्या करने लगे? 5 वचन देखिए, तब बर्तन में पानी भर के चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे को उसने कमर में बांधी थी उसे पोंछने लगे। पांव धो रहे हैं और पोंछ रहे हैं, एक सेवक के नाय, एक गुलाम के जैसे। पर वहां पे पतरस क्या बोल रहा है? पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं समझता, परंतु इसके बाद समझेगा। तो यहाँ पर पतरस बोल रहा है, क्या प्रभु तू मेरे भी पांव धोएगा? तो मैं आपको बता दूं कि पांव धोना वो आसान काम नहीं होता। आपको क्या लगता है किसी के पांव धोना आसान काम है? क्या आप अपनी पत्नी के पैर धो सकते हैं? है? क्या आप अपने बच्चों के पैर धो सकते हैं? हाँ, बच्चों को बचपन में पैर धोते हैं। तो जो है पैर धोना आसान नहीं है। पैर धोते समय लोग हम क्या सोचते हैं कि मैं पैर धो रहा हूं, ठीक है ना, तो मैं नम्र बन रहा हूं, दीन बन रहा हूं, और वो करके दिखाते हैं। करके दिखाने के बाद फिर बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। एक्चुअली करके दिखाने के बाद हम क्या बोलते हैं? हाँ, मैंने तो ये कर दिया। तो दूसरों को बोलते हैं कि आप भी करो, देखो मुझे, देखो मैंने कर दिया, तुम भी करो। और तो वो पैर धोने की जो विधि होती है वो सिर्फ एक दिन के बाद फिर सब आदमी क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। पैर धोना आसान काम नहीं है। अपने आप को नम्र बनाना, दीन बनाना, छोटा बनाना, सेवक बनाना आसान काम नहीं है। कि कोई भी अपने आप को नम्र बनाना नहीं चाहता, कोई भी अपने आप को अधीन रखना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि वो अधीन रहे। ये आसान काम नहीं है। पर प्रभु ने यहाँ पर क्या किया? पैर धोए। और पतरस के पैर धोने के लिए आया तो पतरस बोलता है, प्रभु तू मेरे पांव क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं जो करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसे बाद में समझेगा, बाद में समझेगा। तो यहाँ पे पांव धोने के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि पांव धोना क्यों जरूरी है। यीशु मसीह क्यों पांव धो रहे हैं? यहाँ पे यीशु मसीह इसलिए पांव धो रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा बात यह है कि वो उनके पैर धो के उनको जो है पवित्र स्थान में प्रवेश कराना चाह रहे हैं। क्योंकि हम जो है, अगर आप आगे देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि जो शुद्ध हो चुका है ना, उसको पांव धोने की जरूरत, पूरे शरीर धोने की जरूरत नहीं, सिर्फ पांव धोने की जरूरत है। जब हम किसी घर में जाते हैं, पुराने समय में जाया करते थे, हम गांव से आते थे, हम लोग भी गांव में थे, हम गांव में जाते थे, तो पहले क्या करते थे? बोलो हमारा पांव धुलाते थे। बोले भैया पैर धो लो, चप्पल बाहर उतारो, पैर धो, फिर अंदर, क्योंकि हम वहां धूल से होकर आते हैं, गंदगी से होकर आते हैं। तो पांव धोना मतलब अपनी गंदगी को धोकर तुम क्या करना? उस घर में प्रवेश करना, पवित्र स्थान में प्रवेश करना। तो हम सब पापी हैं, तो हमें पाप धोकर, मतलब प्रभु यीशु मसीह हमको ये करके दिखा रहे हैं कैसे पाप धोते हैं। पाप धोने के बाद तुम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप उसके लिए निकाल लीजिए पुराने नियम में निर्गमन, उसका 30 अध्याय 17 से लेके 21 तक। निर्गमन और 30 अध्याय 17 से 21 तक पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए
पीतल की एक होदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना और उससे हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोए करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव धोए नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वह वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने और आए तब वह हाथ धोए, ना हो कि मर जाएं। यह हारून और उसकी पीढ़ी के वंश के लिए सदा के लिए विधि ठहराई गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर ने मूसा को बोला कि एक हौद बना और उस हौद में जो याजक होगा वो याजक होद के सामने होम बलि के लिए वेदी होती थी। तो जो पापी होते थे वो अपने मेमने को लेकर आते थे और उसको वहां पे बलिदान चढ़ाया जाता, याजक बलिदान चढ़ाता था। और याजक क्या करता, याजक उसका बलिदान चढ़ा के अंदर जाता, प्रवेश पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए जब याजक जाता अंदर की ओर तो उसको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हाथ और पैर धोने होते। अंदर जाने के पहले क्या करना होता, हाथ और पैर धोने होते। समझ रहे ना। तो यहाँ पे जो वेदी पर जो मेमना जो बलिदान किया जा रहा है वो कौन है, यीशु मसीह। और जो याजक है वो कौन है, वो हम हैं। अब हम याजक लोगों को कहां प्रवेश करना है, परमेश्वर पवित्र स्थान में, महापवित्र स्थान में जाना है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, उनका बलिदान हुआ तो जो मंदिर का जो पर्दा है वो ऊपर से नहीं नीचे तक फट गया, मतलब हमारे लिए खुल गया। अब कोई भी जा सकता है, लेकिन उसको कैसे गुजरना होगा, यीशु मसीह के बलिदान के बाद उस जगह पर आना है जहां पे हाथ पैर धोने की विधि है, वहां हाथ पैर धोना है, फिर जाके उस पवित्र स्थान में क्या करना है, प्रवेश करना है। तो ये विधि थी वहां पे इस प्रकार से। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर हम वापस आते हैं कि यहाँ पे पहला पत्र दूसरा अध्याय 9 वचन में देखिए कि प्रभु ने हमें याजक बनाया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है उसमें, कोई पढ़ेगा? पहला पत्र दूसरा अध्याय और 9वां वचन। लिखा है तुम पवित्र लोग हो। पढ़े? पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 9वां वचन। यहाँ पे लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हाँ, तो यहाँ पे प्रभु बोल रहा है कि तुम क्या हो, तुम चुना हुआ वंश हो, तुम याजक हो, तुम राजपदाधिकारी याजक हो। तो अगर हम याजक हैं तो हम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने हाथ पैर धोएंगे। तो प्रभु ने जिन चेलों को चुना था उन चेलों को क्या किया, अपने पास बुलाया और उनके हाथ पैर धोए। और क्या बोला है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लिखा है, पतरस ने उससे कहा कि मेरे पांव कभी नहीं धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरा साथ तेरे साथ कुछ भी साझा नहीं। पतरस बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है, अगर तू चाहता है, अगर तू नहीं चाहता कि मैं तेरे पैर धोऊं, इसका मतलब यह है कि मेरा और तेरा कोई भी साझा नहीं, मतलब तू मेरे द्वारा शुद्ध नहीं किया जाएगा, तेरे पाप मेरे द्वारा क्षमा नहीं किए जाएंगे। ऐसे ही डायलॉग किसने बोला था पता है आपको? पिलातुस ने। पिलातुस भी बोलता है कि मैं इस निर्दोष व्यक्ति के खून को अपने ऊपर नहीं लूंगा, मैं अपने हाथ धो लेता हूं। और पिलातुस ने क्या किया था, हाथ धो लेता, मतलब उसका जो लहू है, यीशु का लहू, वो पिलातुस के पाप क्षमा नहीं करता है।
तो अगर प्रभु हमारे पैर नहीं धो रहा, अगर हमारे प्रभु पाप नहीं धो रहा है, जैसे पतरस बोल रहा है कि प्रभु तू मेरे पाँव नहीं धोना पाएगा, इसका मतलब यह है कि हमारा और प्रभु का कोई साझा नहीं है, मतलब उसके द्वारा हमारे पाप क्षमा नहीं हुए। समझ रहे हैं? उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। सामुएल पतरस ने उससे कहा कि हे प्रभु, जो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। अब पतरस बोल रहा है सिर्फ पाँव ही मत धो प्रभु, हाथ और सिर भी धो दे, मतलब पूरा नहला दे मुझे, है ना। तो यीशु ने उससे कहा जो नहा चुका उससे पाँव के सिवा कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। तो जो नहा चुका मतलब जिसने बपतिस्मा ले चुका है, अब उसको जो है शुद्ध होने की जरूरत नहीं है, पूरा नहाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी वो क्या हो चुका है, बपतिस्मा ले चुका है। और बपतिस्मा लेने का मतलब क्या होता है ना। रोमियो में लिखा हुआ है, रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 3-4 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि हमने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। ठीक है ना, हमने बपतिस्मा लिया है और हम उसके साथ एक हो गए, उसकी मृत्यु के साथ, तो हम क्या हो गए, शुद्ध हो गए। ठीक है ना। प्रभु यीशु मसीह होम बलि करके चढ़ाए गए हैं और हम उनके साथ चढ़ा दिए गए, तो शुद्ध और हम भी शुद्ध, तो दोनों क्या हो गए, शुद्ध हो गए। जिसने बपतिस्मा लिया है वो क्या हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं। और प्रभु बोल रहे हैं सबके सब शुद्ध नहीं है, क्योंकि वहां पे कौन था, यहूदा इस्करियोती को ही प्रभु ने चुना, उसके ही पैर धोए। पर यहूदा के बारे में बोल रहे हैं कि सब लोग शुद्ध नहीं है। ठीक है ना। यहां पे 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक विश्वासी और एक अविश्वासी। चर्च में जो है ना, दोनों प्रकार के लोग होते हैं। अभी जब अंत का समय आएगा ना, तो चुने जाएंगे, भेड़ अलग की जाएगी, बकरी अलग की जाएगी, है कि नहीं। प्रभु ने उनको भी चर्च में बुलाया, यहूदा इस्करियोती को भी चर्च में बुलाया था, लेकिन पतरस और यहूदा मतलब विश्वासी और अविश्वासी में क्या अंतर है। पतरस ने भी यीशु मसीह का इनकार किया था, पता है आपको, बोला था कि मुर्गे के बाल देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार कर देगा। और यहूदा ने भी पाप किया और यीशु मसीह को पकड़वा दिया। तो पर पतरस ने क्या किया, उस बात को याद रखा कि यीशु ने मेरे पैर धोए थे, मतलब यीशु मसीह ने मेरे पाप क्षमा कर दिए थे, है, इसलिए वो क्या हुआ, नष्ट नहीं हुआ, नरक में नहीं गया। लेकिन यहूदा ने क्या किया, प्रभु को भरोसा नहीं रखा, उस बात को याद नहीं रखा, उसको ये याद ही नहीं रहा कि उसके पाप क्षमा, यीशु के द्वारा उसके पाप क्षमा हुआ, उसको याद नहीं रहा बिल्कुल भी, है ना, क्योंकि उसका एजेंडा ही दूसरा था। ठीक है ना, उसका एजेंडा जो है वो दूसरा था। उसका एजेंडा पता है क्या था, वो एक क्रांतिकारी था। यहूदा इस्करियोती का मतलब होता है, इस्करियोती का मतलब होता है क्रांतिकारी। वो सिर्फ चाहता था कि यीशु मसीह के द्वारा हमारा देश इजराइल आजाद किया जाए, क्योंकि इजराइल में रोमियो लोगों का कब्जा था, तो वो इसलिए यीशु के साथ जुड़ा था। उसका उद्देश्य दूसरा था। उसका उद्देश्य ये नहीं था कि यीशु मसीह की महिमा हो या मैं स्वर्ग जाऊं या अनंत जीवन प्राप्त करूं। उसका सिर्फ उद्देश्य ये था कि यीशु मसीह को हम इनकरेज करें, यीशु मसीह को प्रोत्साहित करें, ताकि यीशु मसीह क्या करें यीशु मसीह, ताकि यीशु हमें रोमियो से आजादी दिलाए, इजराइल को स्वतंत्र कर दे। उनका इसका ये उद्देश्य था। पर पतरस का उद्देश्य पता है क्या था? पतरस ने ये बोला था कि प्रभु मैं तेरे लिए मरने को भी तैयार हूं, बोला था ना। पर प्रभु ने बोला तो मुर्गे में 3 बाल देने से पहले तो 3 बार इनकार करेगा, बोला था, है ना। तो ऐसे ही हुआ। पतरस जो था उसने लगातार यीशु विश्वास करते हुए अपने पापों की गलती यीशु मसीह से मांगी और अपना पश्चाताप यीशु मसीह के सामने किया, लेकिन उसने नहीं किया यहूदा। तो यहूदा शुद्ध नहीं हुआ। जो अपने पापों का पश्चाताप नहीं करता है, जो अपनी गलती नहीं मानता है, जो यीशु मसीह को याद नहीं करता, उसके पाप शुद्ध नहीं होते। यहाँ पे आप देखिए कि हमें किस प्रकार से यीशु मसीह को याद करना चाहिए, है ना। उसमें लिखा हुआ है
पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़े। हे मेरे बालकों, मैं ये बात तुझे इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक रक्षक है, अथवा प्रभु यीशु मसीह, और वही हमारे पापों को प्रायश्चित करता है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का। हाँ, ये वचन कौन लिख रहा है? यूहन्ना ही लिख रहा है। यूहन्ना ही लिख रहा है कि बोल रहा है कि हे मेरे भाइयों, तुम पाप मत करो। पाप अगर करोगे तो हमारा पापों का पश्चाताप यीशु मसीह जो है वो हमारे साथ, उसको याद करो, उससे पापों की क्षमा तुम प्राप्त करो, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखें इसी का पहला अध्याय और 8वां 9वां इसी का पढ़ना, पहला अध्याय का 8 से 10। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है, नहीं तो अपने आप को धो देते हैं, और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमेशा धर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम ये बोले कि हमें कोई पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन अगर हम मान लें कि हम पापी हैं, ठीक है ना, तो हमारे सारे पापों को कौन क्षमा करेगा? यीशु मसीह। तो यहाँ पतरस और यहूदा में यही अंतर था। यहूदा ने मालूम क्या सोचा कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, यीशु मसीह को पकड़वा दिया, है ना, इसलिए उसने क्या किया, जो मैंने किया उसका भुगतान मुझे मिलना चाहिए। तो पतरस ने ये नहीं सोचा। पतरस ने सोचा कि यीशु मसीह ने मेरे पैर धोए हैं और यीशु मसीह के द्वारा मेरे पाप क्षमा किए जाएंगे, और मैं पापी हूं, और मान लिया तो उसके पाप क्षमा कर दिए। अगर आप अपने जीवन में अपने पापों को मान लेते हैं तो हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं, और अगर हम पापों को नहीं मानते हैं तो हमें सत्य नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो लोग सोचते हैं कि हमने पाप नहीं किया, हम पाप एक बार किया था, छुटकारा मिलेगा, उसके बाद पाप नहीं करते हैं। ये गलत फहमी है। आप इस पृथ्वी पर रहते हो, आपके अंदर जो है ना, आपका स्वभाव जो है वो पापी स्वभाव है। मैंने बताया ना, आपका प्रेम संपूर्ण नहीं है, जहां तक कि आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति भी संपूर्ण नहीं है। परमेश्वर ने संपूर्ण प्रेम करने के लिए बोला, पर हमारा प्रेम संपूर्ण नहीं है। हमें हमेशा पापों की क्षमा की आवश्यकता है, हमें हमेशा हाथ पैर धोने की आवश्यकता है, यीशु मसीह के पास आना और अपने पैरों को यीशु मसीह से धुलवाना। चेलों ने यीशु मसीह से पैर धुलवाए। ये नहीं बोलना पतरस जैसे, प्रभु मुझे मत धोइए, मुझे मत धोइए, है ना, ऐसा नहीं बोलना है। परंतु हमें लगातार यीशु मसीह विश्वास करते अपने पापों की क्षमा को क्या करना है, प्राप्त करते जाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 12वां वचन इसी का, तो इसमें लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? यीशु ने कहा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? और लिखा है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसे ही किया करो। तो यहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी क्या करो, दूसरे के साथ वैसा ही किया करो। प्रभु ने क्या किया, नमूना बनकर दिखाया। प्रभु का प्रेम कैसा था? अनंत प्रेम था। उसने कभी भी है ना, शुरू से लेकर आगे तक वही प्रेम करता रहा, कम ज्यादा नहीं हुआ उसका प्रेम। तो क्या हुआ, वो अनंत प्रेम यीशु मसीह का था, है ना, उनके जीवन में। तो वो प्रेम भी हमारे जीवन में होना चाहिए। यीशु मसीह ने उनके पैर धोए, मतलब यीशु मसीह ने पाप क्षमा किए, तो हमको भी चाहिए कि हम भी क्या करें, एक दूसरे के पाप क्षमा करें। हम क्षमा तो चाहते हैं, पर क्षमा देने में हमें दर्द होता है, तकलीफ होती है। परंतु यीशु ने जो हमसे इतना प्यार करते हुए अपने आप को कुर्बान कर दिया, ताकि वो हमें क्षमा दे सके और हम दूसरों को क्षमा दे सके। लिखा है, आपको पता है, इसमें प्रभु की प्रार्थना में लिखा हुआ, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु ने क्षमा कर दिया है, अब हमारी बारी है दूसरों को क्षमा करने की, अब हमारी बारी है दूसरों के पैर धोने की, हमारी बारी है दूसरों के पाप क्षमा करने की। और यहाँ बहुत अच्छी बात लिखी हुई है 17 वचन में, तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। लिखा है तुम ये बातें जानते हो और चलो तो धन्य हो। तो यहाँ पर जो है
चलने से पहले जानना बहुत आवश्यक है। अगर आप जानते नहीं हो कि क्यों पाप क्षमा करना है, तो आपका पाप क्षमा करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप जानते नहीं हो कि क्यों दान देना है, तो दान देने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप ये जानते नहीं हो कि क्यों चर्च में आना है, और तो चर्च में आने का कोई फायदा नहीं। अगर आप जानते नहीं हो कि पैर क्यों धोना है, और अगर आप पैर धो रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं है। अगर आप यीशु मसीह के लिए मेहनत कर रहे हो और जानते नहीं कि हम क्यों करें, तो इससे फायदा नहीं है। इसलिए आपको पहले जानना है, फिर करना है। ठीक है ना, जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, क्यों हम प्रभु की सेवा करें, क्यों हम चर्च में आए, क्यों हम दान दें, क्यों हम और भी काम करें, क्यों करें, जानना जरूरी है। क्या आप जानते हैं क्यों करें? क्यों हम आके चर्च में झाड़ू लगाएं, क्यों हम आके कोयर में भाग लें, क्यों हम अपनी मेहनत, क्यों अपना टाइम दें? वो इसलिए क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, उसने हम पर दया की, उसने हम पर अनुग्रह किया। हम वहां से अंदर घुसने लायक नहीं थे। ये पवित्र स्थान है, हम अपवित्र लोग थे। वो दरवाजा बंद था हमारे लिए महापवित्र स्थान में आने के लिए। हम तड़पते रहते थे बाहर खड़े हो गए कि प्रभु हम तेरे पास आना चाहते हैं, हमें बुला। हम अशुद्ध वहां पे खड़े रहते थे, हम चाहते थे कि हम अंदर जाएं, परंतु प्रभु ने, यीशु ने क्या किया, हमें अंदर महापवित्र स्थान में लाने के लिए उसने अपने प्राण दे दिए, उसने अपना प्रेम दर्शाया। और उसके बाद भी जब हम अपना प्रेम दर्शाते, उसके बाद भी हम पाप करते रहते हैं, फिर भी हम गुनाह करते रहते हैं, तो क्या करता है? निकाल के भगा देता है? क्या करता है वो? वो क्षमा करता है, वो शुद्ध करता है, आपको धोता है। वो सिर्फ क्षमा ही नहीं है, धोता है। जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो क्या करता है? पॉटी करता है ना, है? तो आप क्या बोलते हो उसको? क्यों तुमने पॉटी कर दी, चलो उठो अपने हाथ से धो, हैं? बोलते हो? या फिर बच्चा पैदा किया, 1 दिन का हुआ, 2 दिन का हुआ, उठा के भाई अपनी जिंदगी जी ले, जा ऐस कर। ऐसा करते हैं क्या? हम जब तक वो अपने आप से खुद धोने को तैयार नहीं हो जाता, तब तक हम धोते रहते हैं। नया जन्म सिर्फ एक ही बार मिलता है हमें जीवन में, उसके बाद हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह लगातार धोते रहते हैं। हम तो ये सोच के भूल जाते हैं कि हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मारे गए, गाड़े का, तीसरे दिन मुर्दों पे जिंदा हुआ, यही बात आ गई, हो गया हमारा सब काम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु कभी ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी पॉटी को रोज धोते हैं। हमारे पॉटी मतलब अपने आपके गंदे पाप, उसको रोज धोते हैं। इसको एहसास करते हुए जो है उसका धन्यवाद देना चाहिए, उसके प्रेम को हमको जानना चाहिए, उसका अनुग्रह, उसकी दया है कि हम जिंदा हैं, हमें कोई घटी नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। मेरे जीवन में इतनी बड़ी घटना घटी, मेरी वाइफ खत्म हो गई, परंतु वो मेरी, उसकी दया है मेरे जीवन में कि मेरी वाइफ स्वर्ग में, उसकी इच्छा है, उसका प्रेम है, अभी भी मेरे जीवन में प्रेम है उसका। वो नहीं कि वो मुझसे नफरत कर रहा है, मैं जानता हूं अभी मुझसे प्रेम करता है। जो भी वो मेरे जीवन में करेगा सबको भलाई को उत्पन्न करेगा। तो ये सब बातें हम जानकर, सोचकर हर काम किया करें कि प्रभु के प्रेम और अनुग्रह में कर रहे हैं। हमें प्रभु का प्रेम और अनुग्रह में कर रहे हैं, हमें और कोई चीज की लालसा नहीं है, कोई चीज की प्रतिफल हमें नहीं है, कुछ मिले या ना मिले, हम तो प्रभु के प्रेम और अनुग्रह में कर रहे हैं। अगर आप ये सोच के करते हैं तभी जाके आप समझते हैं, और प्रभु कहता है आप आशीष पाओगे। अगर किसी और सोच के आप चर्च में आ रहे हैं, किसी और सोच के आप कोयर में गीत गा रहे हो, किसी और बात को सोच के आप दान दे रहे हो, या किसी और बात को सोच के चर्च में झाड़ू पोछा कर रहे हो, बर्तन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, या खाना बना के घर से ला के दे रहे हो, या उनके खाना में मदद कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो, अगर आप ऐसा कर रहे हो, समझ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप गलत उसमें हैं। आपको प्रभु के प्रेम और अनुग्रह के अनुसार ये करना चाहिए। हालेलुया, तब जाके आपको आशीष मिलेगी। ठीक है, जय मसीह की।